एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेत वनाराम में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान गिरिमानंद बीमार थे, दुखी भी थे, बहुत अधिक रोगी थे। तब आयुष्मान आनंद जहां भगवान थे वहां पहुंचे, पास जाकर भगवान को नमन किया और आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, भंते, आयुष्मान गिरिमानंद बीमार हैं, दुखी हैं, बहुत अधिक रोगी हैं। भंते, अच्छा होगा यदि आप कृपा कर वहां पधारें जहां आयुष्मान गिरिमानंद हैं। भगवान ने कहा, आनंद, यदि तू गिरिमानंद भिक्षु को सुनाकर 10 संज्ञाओं को कहे तो इसकी पूरी संभावना है कि उन 10 संज्ञाओं को सुनने से आयुष्मान गिरिमानंद का रोग वहीं शांत हो जाएगा। कौन सी 10 संज्ञाएं हैं? अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, दुष्परिणाम संज्ञा, प्रहाण संज्ञा, वैराग्य संज्ञा, निरोध संज्ञा, समस्त लोगों के प्रति, समस्त लोक के प्रति अनभिरति संज्ञा, सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा तथा आनापान स्मृति। आनंद, भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, अनित्य संज्ञा कौन सी है? भिक्षु अरण्यगत होकर या एकांत स्थान में किसी पेड़ के नीचे बैठकर, छाया में बैठकर एकांत में यह विचार करता है कि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है तथा विज्ञान अनित्य है। इस प्रकार पांचों उपादान स्कंदों के प्रति अनित्यदर्शी हो विचरता है। आनंद, इसे कहते हैं अनित्य संज्ञा। फिर भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अनात्म संज्ञा कौन सी है? आनंद, भिक्षु अरण्यगत होकर, वृक्ष की छाया में बैठकर या किसी एकांत स्थान में बैठकर यह विचार करता है कि चक्षु अनात्म है, रूप अनात्म है, श्रोत्र अनात्म है, शब्द अनात्म है, घ्राण अनात्म है, गंध अनात्म है, जिह्वा अनात्म है, रस अनात्म है, शरीर काय अनात्म है, स्पृष्टव्य अनात्म है, मन अनात्म है तथा धर्म यानी मन के विषय अनात्म है। इस प्रकार 6 भीतरी बाहरी आयतनों के प्रति अनात्मानुपश्य ही हो विहार करता है। आनंद, इसे कहते हैं अनात्म संज्ञा। फिर भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अशुभ संज्ञा कौन सी है? भिक्षु पांव के तलवे से ऊपर, केश मस्तक से नीचे, त्वचा तक सारे शरीर नाना प्रकार की गंदगी से भरा हुआ देखता है। पांव के तलवे से ऊपर, केश मस्तक से नीचे, त्वचा तक सारे शरीर को नाना प्रकार की गंदगी से भरा हुआ देखता है। इस शरीर में है केश, रोम, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, नसें, अस्थि, हृदय, यकृत, क्लोमन, फेफड़ा, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, उदर, पाखाना, पित्त, श्लेष्म, पीप, रक्त, पसीना, मेदस, आंसू, चर्बी, थूक, सीण, लसिका तथा मूत्र। इस प्रकार के
इस प्रकार शरीर के प्रति अशुभ यानी गंदगी की दृष्टि से देखता है। इसे कहते हैं अशुभ संज्ञा। आनंद, दुष्परिणाम संज्ञा कौन सी होती है? भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु अरण्यगत होकर वृक्ष की छाया में या किसी एकांत स्थान में विचार करता है कि यह शरीर बहुत से दुखों का घर है, बहुत से दुष्परिणामों का घर है। इस शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चक्षु रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जिह्वा का रोग, शरीर का रोग, कर्ण रोग, मुंह का रोग, दांतों का रोग, होंठों का रोग, खांसी, दमा, जुखाम, दाह, ज्वर, कुक्षी, मूर्छा, जुलाब, शूल, हैजा, कुष्ठ, कोढ़, तपेदिक, दाद, खाज, खुजलाहट, विचर्चिका, लोहित, पित्त, मधुमेह, अंशभाग, फुंसी, भगंदर, पित्त, पित्तक रोग, श्लेष्मज रोग, वायुज रोग, सन्निपातिक रोग, ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न हुए रोग, विषम चर्या से उत्पन्न रोग, आकस्मिक कष्ट, कर्मफल से उत्पन्न रोग, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, पाखाना, पेशाब, इन सभी प्रकार के रोग शरीर के दुष्परिणामों का विचार करता हुआ विचरता है। आनंद, इसे कहते हैं आदिनव संज्ञा। बुद्ध कहते हैं, आनंद, प्रहाण संज्ञा कौन सी है? भिक्षु के मन में जो काम वितर्क उत्पन्न होता है उसे वह बना रहने नहीं देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है तथा अभाव प्राप्त कर देता है। उसके मन में जो द्वेष वितर्क पैदा होता है उसे वह बना नहीं रहने देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, अभाव प्राप्त कर देता है। उसके मन में जो विहिंसा वितर्क उत्पन्न होते हैं वह उसे बना नहीं रहने देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके मन में जो पाप स्वरूप अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं उन्हें वो बना नहीं रहने देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। आनंद, इसे कहते हैं प्रहाण संज्ञा। भगवान कहते हैं, आनंद, विराग संज्ञा किसे कहते हैं? भिक्षु अरण्यगत होकर किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर या एकांत में बैठकर यह विचार करता है, यही शांत है, यही प्रणीत है। यह जो भी संस्कारों का शमन, सभी उपाधियों का प्रतिनिसंग, तृष्णा का क्षय, विराग, निर्वाण है। आनंद, इसे कहते हैं विराग संज्ञा। आनंद, निरोध संज्ञा किसे कहते हैं? भिक्षु अरण्यगत होकर वृक्ष की छाया में बैठकर या एकांत स्थान में बैठकर विचार करता है कि यही शांत है, यही प्रणीत है, जो यह सभी संस्कारों का शमन, सभी उपाधियों का प्रतिनिसर्ग, तृष्णा का क्षय, विराग, निर्वाण है। इसे कहते हैं निरोध संज्ञा। और आनंद, सभी लोगों के प्रति अनभिरति संज्ञा की कौन सी है? जो लोक में जो उपादान हैं, जो चित्त के अधिष्ठान, अभिनिवेश अनुशय हैं, उनको त्यागते हुए पुनः उत्पन्न होते न देना, न देते हुए विचरता है। इसे कहते हैं सभी लोगों के प्रति अनभिरति संज्ञा। और आनंद, सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा क्या है? भिक्षु सभी संस्कारों से मुंह फेरता है, विमुख होता है तथा जिगुप्सा करता है। हे आनंद, इसे कहते हैं सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा। और आनंद, आनापान स्मृति किसे कहते हैं? भिक्षु अरण्यगत होकर वृक्ष की छाया में या एकांत स्थान में पालथी मारकर शरीर को सीधे रखकर स्मृति को सामने उपस्थित करके बैठता है। वह स्मृतिमान होकर सांस लेता है, स्मृतिमान होकर सांस छोड़ता है,
वह लंबी सांस लेते समय जानता है कि मैं लंबी सांस ले रहा हूँ। वह लंबी सांस छोड़ते समय जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूँ। वह छोटी सांस लेते समय जानता है कि मैं छोटी सांस ले रहा हूँ। वह छोटी सांस छोड़ते समय जानता है कि मैं छोटी सांस छोड़ रहा हूँ। वह सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह काम संस्कार को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है। वह काम संस्कारों को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह प्रीति संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह प्रीति संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह सुख संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह सुख संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त के संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह चित्त के संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कार को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कार को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। चित्त के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। चित्त को प्रमुदित करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, चित्त को विमुक्त करते हुए, अनित्यानुपश्ययी हो, विरागानुपश्ययी हो, निरोधानुपश्ययी हो, प्रति निसर्गानुपश्ययी हो, सांस लेने का अभ्यास करता है। और प्रति निसर्गानुपश्ययी हो, सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। भिक्षुओं, इसे कहते हैं आनापान स्मृति योग। हे आनंद, यदि तू गिरिमानंद भिक्षु को सुनाकर इन 10 संज्ञाओं को कहे तो इसकी पूरी संभावना है कि इन 10 संज्ञाओं को सुनने से आयुष्मान गिरिमानंद का रोग वहीं शांत हो जाएगा। तब आयुष्मान आनंद भगवान के पास से 10 संज्ञाओं को ग्रहण करके जहां आयुष्मान गिरिमानंद थे वहां पहुंचे। समीप जाकर उन्होंने आयुष्मान गिरिमानंद को ये संज्ञाएं कहकर सुनाई और कहते हैं कि इन 10 संज्ञाओं को सुनने से आयुष्मान गिरिमानंद का जो रोग था वही शांत हो गया, वही शांत हो गया। आयुष्मान गिरिमानंद उस रोग से ऊपर उठ खड़े हुए। उनका मूल रोग स्वतः ही जाता रहा। हमें बुद्ध के वचनों को, बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के बताए हुए प्रवचन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। रोज रोज अभ्यास करना चाहिए। और जब भी किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार की अनिच्छा, किसी भी प्रकार का दुख घेर ले जीवन में, तो उस समय भगवान बुद्ध की इस देशना को जो गिरिमानंद सुत्त में, अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने बताई है, उसका अभ्यास करना चाहिए। कौन सी 10 संज्ञाओं को भगवान बुद्ध ने बताया है, इसको बहुत ही गहरे में अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब भी दुख हो, जब भी पीड़ा हो, जब भी कष्ट हो, यही हमें मुक्त कर देंगी, दुख से मुक्त कर देंगी। कौन सी 10 संज्ञाएं हैं? अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, दुष्परिणाम संज्ञा, प्रहाण संज्ञा, वैराग्य संज्ञा, निरोध संज्ञा, समस्त लोक के प्रति अनभिरति संज्ञा, सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा तथा आनापान स्मृति। मनुष्य का पूरा दुख, समस्त दुखों को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने एक महा दुख निरोधक बात हमसे कही है,
दुख निरोधक उपदेश दिया है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमारा जीवन रोग रहित हो जाएगा, दुख रहित हो जाएगा, जीवन में सुख के जीवन में मन शुद्ध चित्त होकर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। क्योंकि जब तक मनुष्य दुखी होता है तब तक वह आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह से अपना भी नहीं पाता। इसलिए जब तक शरीर ठीक नहीं होगा, जब तक मन ठीक नहीं होगा, तब तक आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनी जिंदगी में रोज रोज नियम पूर्वक उसका पालन करना, उसको अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भगवान बुद्ध ने गिरिमानंद सूत्र में हमको दुख से मुक्त होने का, मानसिक पीड़ा से मुक्त होने का, शारीरिक पीड़ा से मुक्त होने का और समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए एक रामबाण विधि बताई है। हमें जरूर अपने जीवन में इसको रोज रोज इसका अभ्यास करना चाहिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वही आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें इस भवलोक से मुक्त कर देगा। वही आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें इस भवलोक के दुखों से, इस जन्म मरण के दुखों से मुक्त कर देगा। वही आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें हमारे संस्कारों से, हमारी अविद्या से हमें मुक्त कर देगा। हमें भगवान बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। नमो बुद्धाय।